Hello everyone, welcome to Shreya Arjun Maths Academy. In previous class, I have done exercise 1.1 Euclid division lemma, Euclid division algorithm. Exercise 1.2 HCF, LCM, composite number, co-prime number, can 6 की power n and with the digit 0. And exercise 1.3, we have already done prove that root 5 is irrational. Now we will start exercise 1.4 decimal expansion. A rational number can have two types of decimal representation. ये देखिए decimal expansion क्या होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन, ये हम रैशनल नंबर के लिए कर रहे हैं. और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जैसे जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है हमारा. ठीक है, जैसे ये देखिए 0.32, तो ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है. ठीक है, 1/2 ये भी टर्मिनेटिंग है हमारा. 1/5 ये भी टर्मिनेटिंग है. 2 1/5 1/10 ये क्या है हमारे टर्मिनेटिंग है. और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ये होते हैं हमारे जैसे 0.66 जो रिपीट होते हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं 0.6 बार, 0.6 बार. लेकिन हम इसको भी p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0. और भी ले सकते हैं जैसे 1/3 हो गया हमारा. 1/3 को क्या लिख सकते हैं क्या 1/3 कैन बी रिटर्न एज 0.3 बार. 1/6 कैन बी रिटर्न 0.16 बार. क्लियर है, 1/6 कैन बी रिटर्न 0.16 बार. सो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ये हमारे डेसिमल नंबर हैं. रैशनल नंबर में दो होते हैं, रैशनल डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग 1/2 1/5 1/10. ठीक है, इन प्रीवियस क्लास 9th में हम कर चुके हैं टर्मिनेटिंग विच रिमाइंडर इज़ 0 एंड नॉन टर्मिनेटिंग विच रिमाइंडर इज़ नॉट 0. ठीक है, लेकिन इन 10th क्लास टर्मिनेटिंग, अब ये देखिए यहाँ पे जो है 2 5 10 है, तो इसके जो फैक्टर आ रहे हैं, इसके जो इसमें डिनोमिनेटर है, हमें क्या चेक करना है फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर. प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर either 2 or 5, both 2 and 5. जिसके फैक्टर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 होने चाहिए, 5 होने चाहिए और बोथ 2 and 5 होने चाहिए, तो वो क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग होगा. क्लियर है, वो हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा. इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल number has no prime factors other than 2 or 5, then it is terminating. Otherwise it has non-terminating. क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. जैसे एग्जांपल लेते हैं 17/8, तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 8 है. 8 के फैक्टर प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर 2 × 2. सो फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर 8 हैज़ 2 as the only prime factor. 8 के जो फैक्टर हैं वो 2 ही आ रहे हैं हमारे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग. ठीक है, टर्मिनेटिंग है. जैसे देखो जिसके फैक्टर 2 होंगे वो टर्मिनेटिंग होगा. क्लियर है, 2 फैक्टर होंगे वो टर्मिनेटिंग होगा. जिसके फैक्टर 2 and 5 होंगे वो भी टर्मिनेटिंग होगा.
जैसे 1/10 लिया था तो 10 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 × 5 आ रहे हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 है ना, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ओनली 2 है वो भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर 2, 5 और 3 भी इंक्लूड है तो वो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। 1/30 है हमारा, तो ये क्या आएगा हमारा, रिप्रेजेंट करेगा ये, तो ये क्या आ रहा है 0.0333, तो ये हमारा रिपीट होता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। क्लियर है। जिसके फैक्टर 2 हो या सिर्फ 2, 5 हो या 5 हो, वो क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है। तो रैशनल नंबर कैन हैव 2 टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर P/Q where Q is not equal to 0. Rational number decimal expansion, terminating, non-terminating. Terminating if denominator Q is equal to 2 power m 5 power n, and non-terminating if denominator is in the form 2 की power m 5 की power n multiply k, where m and n are integers. m और n क्या होंगे यहाँ पे हमारे integers होंगे, and k is prime factor other than 2 and 5. टर्मिनेटिंग जिसके फैक्टर आइदर 2 और 5 और बोथ 2 and 5. नॉन टर्मिनेटिंग इफ डिनोमिनेटर कंटेन प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5. अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 से अलग जैसे 3, 7 ये फैक्टर आ रहे हैं तो वो क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। जबकि 9th क्लास में हमने क्या किया था, विच रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, लॉन्ग डिवीज़न से किया था कि अगर टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर इज़ ज़ीरो है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग विच रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो। जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो आता है लॉन्ग डिवीज़न से वो टर्मिनेटिंग होता है। क्लियर है। तो रैशनल नंबर जो हमने डिफाइन किया है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जैसे 0.6 बार, 0.34 बार जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होते हैं हमारे। ठीक है। टर्मिनेटिंग जैसे 1/2 तो इसको किस डेसिमल में चेंज करेंगे, 0.5 हो गया, 1/5 0.2 हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे चेंज करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे चेंज करना है। कोई रैशनल नंबर है और वो टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल में कैसे चेंज करोगे। सपोज हम ले लेते हैं 17/8, तो इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करो 2 × 2, तो 17/2 की पावर 3 आ गया। लेकिन हमें क्या करना है कि टर्मिनेटिंग के लिए जैसे 2 power m 2 की पावर n, इफ़ m इज़ इक्वल टू n, 2 की पावर m 5 की पावर n, इफ़ m इज़ इक्वल टू n देन हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर सकते हैं। अगर m n के इक्वल है, पावर सेम होनी चाहिए 2 और 5 की, तो वो क्या होगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर सकते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 की क्यूब। क्यों क्या, क्योंकि सेम देखो पावर आ रहा है और 2 की क्यूब 5 की क्यूब, 2 की क्यूब 5 की क्यूब को कैसे लिख सकते हैं 10 की क्यूब। क्यों लिखा, क्योंकि a की पावर m b की पावर m इज इक्वल टू a b पावर m। 9th क्लास में 1.6 एक्सरसाइज में हमने ये रूल किए थे। तो इसको क्या लिख सकते हैं 17 × 125 एंड 10 की पावर 3। ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे 2125 1000, डेसिमल लगाएंगे 3 से पहले लगाएंगे 2.125, तो हमने इसमें चेंज किया डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज किया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 6/15, इसके फैक्टर करेंगे डिनोमिनेटर के, तो 6/5 × 3 आ गया, 6/5/3। तो हम बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्वेश्चन को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताने से पहले उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे ये देखिए 3 × 2 = 6, तो 2/5 आ गया। अब हम बोल सकते हैं इट इज़ टर्मिनेटिंग। ये क्या आ गया हमारा, टर्मिनेटिंग हो गया है। ओके, अब 2/5 आ गया। अब इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे चेंज करोगे, डेसिमल एक्सपेंशन में क्या करना है कि 5 कितने हैं यहाँ पे, कितने रिप्रेजेंट 5 हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं, 1 टाइम्स है यहाँ पे 5। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 5 1 2, क्योंकि 2 की पावर m 5 की पावर n। क्या करना है डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, m को n के इक्वल लेना, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। देन वी गेट 2 2 = 4, 5 2 = 10 एंड आंसर इज 0.4। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल
एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग में जिसमें बार यूज़ नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में हमारा 0.6 बार, 0.34 बार ऐसे हमारा ये यूज़ होता है। ओके, अब ये देखो, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये क्या होता है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जैसे 150, 1500, ये जो रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे 0.6 बार, 0.666, तो ये क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं। ये रैशनल नंबर होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या था, अभी मैंने इससे पहले जो 1.3 कराई थी उसमें मैंने बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब 13 ये देखो, अब पहले हेयर डिनोमिनेटर को देखो, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, क्या आएंगे, 3, 1, 2, 5 है ना, जो डिनोमिनेटर है फैक्टर करो, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, 25 ज़ा 125 और 125 ज़ा 625, 625 5 ज़ा 3125। तो देखो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है कंटेन ओनली प्राइम फैक्टर 5। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे जो 3125 है, हैज़ 5 एज द ओनली प्राइम फैक्टर। तो ये क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग हो गया। मैंने अभी पीछे बताया था ना कि जिसके सिर्फ 5 हो या 2 हो या बोथ 2 and 5 हो, वो ही टर्मिनेटिंग होगा हमारा। तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ टर्मिनेटिंग, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब 17/8 अभी पीछे कराया था, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर 8 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हो गया, इट इज़ टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखो 64 455, इसको सॉल्व करेंगे। पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर करो, 455 5 से करते हैं, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा, फिर 7 13 7 ज़ा और 13 1 ज़ा। अगर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर देखें यहाँ पे तो क्या आ रहा है, 5 7 और 13। प्राइम फैक्टराइजेशन हो 455 5 7 मल्टीप्लाई 13, तो देखो 5 तो आ रहा है लेकिन 5 से भी अलग आ रहे हैं 7 और 13। जब टर्मिनेटिंग के लिए क्या बताया था कि फैक्टर कंटेन ओनली 2 ओनली 5 एंड बोथ 2 and 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, 455 हैज़ प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, क्योंकि 455 के फैक्टर क्या है, 455 हैज़ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, 2 और 5 के अलावा भी तो फैक्टर आ रहे हैं ना इसके, तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब 15/1600 इसके फैक्टर करो, पहले 1600 के फैक्टर करते हैं। ठीक है, 1600 के फैक्टर करते हैं, तो क्या आएंगे हमारे, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, फिर क्या आएगा, 2 25 2 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा, तो कितना आ रहा है, 2 की पावर कितनी आ रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तो 1600 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो 2 की पावर 6 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 5 स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसके फैक्टर कंटेन ओनली 2 and 5, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कंटेन ओनली 2 and 5, इट इज़ टर्मिनेटिंग, it is terminating decimal representation। क्लियर है। अब 29 343 के फैक्टर करो, 343 का तो हमें पता ही है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्यों है नॉन टर्मिनेटिंग,
क्योंकि इसके फैक्टर क्या है, 343 हैज़ प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके फैक्टर तो 2 और 5 के हैं, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है हमारा। अब यहाँ पे देखो 2, 5, 7 आ गए, तो जो फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर हैज़ प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, 2 and 5 के अलावा भी आ रहे हैं ना यहाँ पे 7, तो ये क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें देखो 6/15 मैंने बताया था ना, सिंप्लीफाई करना है पहले, तो क्या करेंगे, 6 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 2/5 आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, क्योंकि इट हैज़ कंटेन फैक्टर ओनली 5। 35/50 इसके भी करो, 50 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 5 7 ज़ा, तो ये क्या बन गया हमारा, 7/2 मल्टीप्लाई 5, तो इट हैज़ प्राइम फैक्टर ओनली 2 and 5, तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया हमारा, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग। 77/2 10 लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, तो 77 2 10 के फैक्टर करो पहले, कितना आएगा, 7 3 ज़ा 21, 2 इंटू 5 2 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21, 21 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे 2 10 आएगा, और 7 से ये कैंसिल हो गया, 11 आ गया। फिर भी देखो क्या आ रहा है, 11/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो इट हैज़ प्राइम फैक्टर्स 2 अदर देन 2 and 5, तो इसके जो फैक्टर हैं 2 और 5 के अलावा भी कंटेन कर रहे हैं डिनोमिनेटर में 3 में, तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को सॉल्व करने से पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, और अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 है, ओनली 5 है, या बोथ 2 and 5 है, वो ही टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1। जो अभी हमने क्वेश्चन 1 किया था, उसमें जो टर्मिनेटिंग है उसमें बताना है कि उसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा टर्मिनेटिंग था, सेकंड पार्ट 17/8 टर्मिनेटिंग था, फोर्थ पार्ट हमारा टर्मिनेटिंग था, ठीक है, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। जो टर्मिनेटिंग है मैंने वो पार्ट ले लिया है, अब उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे चेंज करेंगे, तो देखो 13/3125 को जब हमने फैक्टराइज किया तो कितने 5 आ रहे थे हमारे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे 5 हैं, तो मैंने बताया था कि जितने 5 हैं उतने ही 2 होने चाहिए, क्योंकि 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, तो m को n के इक्वल होना है। तो यहाँ पे देखो 13 अपॉन में क्या करेंगे, 5 की पावर 5 है ना, तो क्या करेंगे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है हमें, ठीक है, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएंगे 2 की पावर m और 5 की पावर n, 2 की पावर m और 5 की पावर n, देखो 5 सेम आना चाहिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 13 मल्टीप्लाई 32, और ये क्या कितना हो गया, देखो 5 2 ज़ा 10, क्योंकि हमें पता है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m को क्या लिखते हैं, a मल्टीप्लाई b की पावर m। 9th में हमने ये रूल किए थे ना, तो इसको भी क्या लिखेंगे, 10 की पावर 5 हो गया हमारा, तो 13 को 32 से मल्टीप्लाई करो तो 416 आएगा, और 1 2 3 4 5 0 आ गई, तो कितने से पहले डेसिमल आएगा, 1 2 3 और 1 0, और ये 5 डिजिट से पहले, ठीक है, ये देखो, तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर दिया। 17/8 को चेंज करो, तो 17 अपॉन में 2 की क्यूब है ना, तो क्या करोगे, सेम बनाने के लिए 5 की क्यूब और ऊपर नीचे 5 की क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना है। 17 125 होता है 5 की क्यूब, 5 2 ज़ा 10, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो कितना आ गया, जब 125 को 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2125 आएगा, और 5 2 ज़ा 10 की क्यूब तो 1000 आ गया, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 2.125, तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है 15 अपॉन में 1600, तो जब इसको सॉल्व किया था हमने, फैक्टराइज किए थे, तो हमारे 1600 के फैक्टर क्या आ रहे थे पीछे, 2 की पावर 6 और 5 का स्क्वायर, ये देखो हमने किया था ना यहाँ पे 2 की पावर 6 और 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा था हमारा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 की पावर 6 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो और कितने 5 चाहिए, कितने चाहिए हमें, देखो 2 है, तो 2 में और कितने चाहिए हमें, 4 चाहिए ना, तो क्या करना है, 15 अपॉन में 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 5 की पावर 4, क्योंकि पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, a की पावर m a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n,
मल्टीप्लाई में जो है पावर वो ऐड होती हैं। तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, ऊपर नीचे 5 की पावर 4 से हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया 15 6 25, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 हो गया। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई 6 25 और 10 की पावर 6 आ गया। तो जब 15 को 6 25 में मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। यस, 9 3 7 5 आएगा। और ये हमारे कितनी जीरो आ रही है, 1 2 3 4 5 6। डेसिमल कैसे लगाना है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब 2 जीरो और लगानी है, तो 0.00937 अब ये बताओ कैसे करोगे। 23 2 की क्यूब 5 स्क्वायर, तो 2 की पावर 3 है लेकिन यहाँ 5 का स्क्वायर है। मैंने बताया था 2 और 5 इक्वल पावर होनी चाहिए, तो 2 है यहाँ पे 5, तो और कितने चाहिए, एक और चाहिए ना, इक्वल चाहिए। तो क्या करना है, 23 2 की क्यूब 5 का स्क्वायर, एक और ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वी गेट 23 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 115 डिवाइड 10 की पावर 3। क्यों, क्योंकि ये 5 की 3 बन गया और ये 2 की क्यूब हो गया, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की क्यूब और 5 की क्यूब। तो ये हो गया 10 की क्यूब हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा, देखो 115 1000, 1 2 3 से पहले डेसिमल लगेगा तो क्या आएगा आंसर हमारा, 0.115। 6/15 टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। 6/3 5 सा 15, 3 2 जा 6, तो क्या आ गया हमारे पास 2/5। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, तो हमारे पास आ गया 4/10 एंड आंसर इज 0.4। 35/50 को चेंज करो, 30/5, 2 5 सा 10, 10 5 सा 50, 5 7 सा 35। तो 7/10 ये तो सिंपल हो गया, क्योंकि 2 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी 1 है। मैंने बताया था डेसिमल एक्सपेंशन के लिए पावर सेम होनी चाहिए, 2 और 5 की पावर, तो कितना आ गया 0.7 आ गया। तो ये हमारा क्या था आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? क्वेश्चन में बताना है कि अगर वो रैशनल नंबर है तो उसको p बाई q की फॉर्म में है तो q बताना है इसमें। ठीक है, अब देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है 43.123456789, क्या हम इसको p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, क्योंकि डेसिमल को हटाएंगे तो कितनी बार 10 आ जाएगा नीचे, 1 2 3 9 बार 0 आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की पावर 9। तो ये क्या है हमारा, इट इज टर्मिनेटिंग एंड Q इज 10 की पावर 9। ठीक है, टर्मिनेटिंग है क्योंकि इट्स रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर, इट रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर, देन Q इज इक्वल टू 10 की पावर 9, क्योंकि हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 0.120 1200 1200 1240, ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, मैंने रैशनल और इरेशनल में एक्सरसाइज 1.3 में बताया था कि रैशनल में जैसे 10 00 000 आपको ऊपर लिंक दिया हुआ है, उसमें 1.3 1.2 1.2 1.1 की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिपीट होता जा रहा है। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इज नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि 10 00 बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो ये क्या है हमारा, इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो इट इज इरेशनल। ये क्या है हमारा, इरेशनल है। अब हम नेक्स्ट करते हैं 43.123456789 बार। ये क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग। तो ये क्या हो गया, इट इज रैशनल। अब इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। सबसे पहले देखो जैसे 0.6 बार है हमारा, हम इसको क्या लिखते हैं, मैंने लिखा 0.6 बार को क्या लिखते हैं, 0.666 ये लिखा हमने। हम कहते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.66। अगर एक से पहले डेसिमल है तो मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 10, 10x इज इक्वल टू 6.66। अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो एक के बाद डेसिमल आएगा, 100 से करेंगे तो 2 के बाद आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे
सेम है, एक से पहले डेसिमल, अगर होता 43 और डेसिमल तो 2 से पहले आता, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करते। अब ये देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो तो 10 में से x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9x आएगा। 6.666 में से माइनस किसको कर रहे हैं, 0.66 को माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा। 9x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6/9। सिंपल है कि अगर 0.6 बार है तो हम इसको 6/9 लिख सकते हैं। 0.43 बार है तो इसको हम 43/9 लिख सकते हैं। सेम जैसे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, जैसे हमने बोला 4.6 बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 + 6/9, क्योंकि इसको क्या लिखेंगे, 4 + 0.6 बार, और इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 6/9। फिर 9 4 ज़ा 36 और 4 40/9 आ गया। सेम इसको भी तो यही लिख सकते हैं ना, 43 + 2 3 4 5 6 7 8 9 और डिवाइड में 9 बार, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। तो हमें जब एल से हम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर तो यही आएगा ना हमारा, हमें क्यू बताना है। तो क्यू क्या होगा हमारे यहाँ पे, 9 9 9 9 9, ये देखो 3 और 3 और एक 3 9, ठीक है। क्यू की वैल्यू हमारी ये आ गई। क्या आ गया हमारा क्यू, 9 9 9 9 9 9 9। क्लियर है।